बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए 4 डिफरेंट नेक डिज़ाइंस। उनकी हम कटिंग करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने करना ये है कि जो मैंने ये अपना सिंपल पेपर लिया। आप पेपर की जगह अपनी बुकरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा चाहें तो कैनवस भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये पेपर ले ली, इसे फ़ोल्ड कर लिया। उसके बाद हमने पहले इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ जो हमने ली है वो 6 इंचज़ की लिए, और जो हमने इसकी विड्थ ली है वो भी हमने 3 इंचज़ की लिए, यानी टोटल 6 इंचज़ की हो जाएगी। इसको हमने अपनी किसी स्केल या इंची टेप की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका बॉक्स रेडी कर लेंगे। इसके बाद हमने ये नॉर्मल साइज़ की प्लेट लिया। आप भी इसी साइज़ की छोटे साइज़ की प्लेट लेकर इसकी मदद से इजीली राउंड शेप गला ड्रॉ कर सकते हैं। हमने ये प्लेट कॉर्नर पर रखकर राउंड शेप भी गला ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हमने ये करना है, ये जो हमने बॉटल कैप लिया है, इस बॉटल कैप को हमने हाफ गले के अंदर की साइड रखना है और हाफ हमने बाहर साइड रखना है। तो इसी तरह से हम एक बॉटल साइड को, एक राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे बॉटल साइज़ से। इसी तरह से हम 1 बाय 1 सारे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। जो लास्ट वाला है वो हमारा हाफ है, तो हम उसको बॉटल का हाफ हिस्से से ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये हमारा राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर रेडी हो गया है। अब हमने इसके बाहर वाली साइड पर 1 बाय 1 इंच टेप रखना है और 1-1 इंच इसका मार्क कर बाहर से भी हम राउंड शेप की ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमने पहले जो हमारा बाहर वाली शेप है हम उसकी कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर वाले जो राउंड डी स्टाइल नेक है उसकी हमने कटिंग करनी है। तो अब हमने ना अंदर वाले हिस्से की डी स्टाइल में कटिंग करनी है, और कटिंग आपने इस तरह करनी है कि आपने बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो ड्रॉ होती है ना वो बिल्कुल कॉर्नर तक होती है। और हमने कटिंग जब करनी है तो आपने एहतियात करना है कि बिल्कुल कॉर्नर तक अपनी सीज़र को नहीं ले जाना, ताकि आपका जो डी जब रफ़ हो तो रफ़ करते हुए आपको पलटते वक्त ईजी रहे, उसमें कोई चुन्स वगैरह नहीं आएगी। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह आपने सेम जो आपने मार्जिन ड्रॉ की थी डी स्टाइल वाली, उसी के ऊपर आपने सीज़र की मदद से राउंड शेप में कटिंग करनी है। और ये हमारा जो नेक डिज़ाइन था वो हमारा बिल्कुल परफेक्टली कटिंग होकर रेडी हो गई। ये देखें, बाहर से ये राउंड शेप है और अंदर से हमने डीज राउंड में कटिंग की है। तो अब हम करते हैं अपने सेकंड नेक की कटिंग। सेकंड नेक भी हमने इसी तरह पेपर लेकर फोल्ड कर लिया है। उसकी हमने जो लेंथ ली है वो 6 इंचज़ के लिए, और जो हमने विड्थ ली है वो हमने 3 इंचज़ के लिए। इसको भी हम सेम उसी मेथड से स्केल या इंची टेप की मदद से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने करना ये है कि अपने नीचे वाली साइड से 2 इंचज़ का मार्क करना है, और यहाँ पर भी हम सीधी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो हमारा जो नेक जो लेंथ थी ना, नेक की लेंथ वो हमारे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। ऊपर वाले हिस्से में हमने इस तरह से करना है कि हमने ऊपर वाले हिस्से से और नीचे वाले जो ऊपर वाला बॉक्स था वहाँ से हमने राउंड नेक की ड्रॉ कर लेनी है। और नीचे वाली साइड पे अब हमने इस तरह करना है कि ये जो हमारा कैप है ये आप किसी भी अपने घर में किसी भी डब्बी वगैरह का कैप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी जो चौड़ाई या लंबाई होगी वो 2 इंचज़ की होगी। सेम परफेक्टली होनी चाहिए। अब हमने इस तरह करना है, इसको कैप को हमने हाफ में से भी हाफ साइड इसका नेक के अंदर वाली साइड पर रखना है, और बाकी के हिस्से को हम बाहर रखेंगे। रखने के बाद हमने इसे जहाँ से हमारा राउंड नेक ख़त्म हुआ था वहाँ से लेके नीचे कॉर्नर तक हमने शेप ड्रॉ करनी है। ये देखें, ड्रॉ करने के बाद हमारा ये बत्ता शेप ड्रॉ हो गई, और हमने बाहर वाली शेप भी सेम उसी डायरेक्शन में रेडी करनी है जिस तरह हमने अंदर वाली शेप की ड्रॉ की है। तो अब इसको हम कटिंग करते हैं। कटिंग हमने इसको भी सेम उसी मेथड से करना है। पहले हम बाहर वाले निशान पर कटिंग करेंगे, और उसके बाद हमने जो अंदर वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर कटिंग करनी है। ये हमारा अंदर और बाहर वाला गला ये कटिंग हो चुका है। ये हमारा सेकंड नेक था। अब हमने जो करना है वो हमने
थर्ड नेक की कटिंग करनी है। आप भी इसी तरह से अपने गलों को कटिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाती रहूं और आप लोगों के लिए जो हेल्पफुल हो। और आप लोगों को न्यू डिज़ाइन सीखना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए डिज़ाइन बना सकूं। जो हमने थर्ड गला लिया है, थर्ड गले की जो लेंथ है वो भी हमने 3.6 इंचज़ ली है। और इसको भी हमने सेम इस तरह करना है। नीचे वाली साइड पर हमने ये बॉटल कैप लेना। बॉटल कैप आपको इजीली घर में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि बॉटल तो हर घर में मौजूद होती है। इस तरह से हमने नीचे वाली साइड पर बॉटल कैप को रखना है और उसकी जितनी राउंड शेप की लेंथ है, उस लेंथ की लेवल में हमने रख कर एक है ना डॉट्स लगा देना। और उसी साइज़ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर वाली साइड पर हमने जो नेक हमारा बचा था उसे हमने एक राउंड शेप ड्रॉ दे देनी। और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पर हमने जो हमारी सेंटर मार्जिन बन गई पेपर फोल्ड करने पर, वहीं से हम ये कैप को अपने सेंटर में रखेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये राउंड शेप ड्रॉ कर लेने के बाद हमने करना ये कि चेक करेंगे हम राउंड शेप में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो हमने जो बॉटल कैप को थोड़ा साइड पर रख कर, ताकि हमारी जो मार्जिन लगी है उसकी सेंटर में बिल्कुल फिक्स आ जाए, दोबारा से राउंड ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमारा परफेक्टली ड्रॉ हो गया है। तो अब हमने करना ये, इस गले को भी हमने इस तरह से पेपर को सेंटर से फोल्ड कर देना है। दोबारा से फोल्ड करने के बाद जो शेप अंदर की थी उसी डायरेक्शन में बाहर की भी शेप को ड्रॉ कर लेना है। तो अब हमने पहले कटिंग तो करनी है वो बाहर वाले शेप की करनी है। आप हमेशा जब भी नेक की कटिंग करें तो पहले बाहर वाले की कीजिएगा, ताकि आपको गले को अंदर वाले साइज़ को काटने में सीज़र चलाते वक्त टर्न करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली कर सकें। क्योंकि पेपर बड़ा फ्यूजिंग या पेपर आप किसी भी चीज़ पर अगर काटते हैं तो वो बड़ी होती है, उससे हमें मोड़ने में प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश करें कि उसको हाफ़ पहले बाहर का कटिंग करें, फिर अंदर का हाथ में लेकर करें, ताकि इजीली आप कटिंग कर सकें। तो हमने ये नीचे से पहले राउंड शेप की कटिंग कर ली थी और फिर हमने ये बाहर वाली शेप की भी कटिंग कर ली है। देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्टली राउंड नेक डिज़ाइन कटिंग होकर रेडी हो गया है। तो ये हमारा था थर्ड नेक और अब हमने करना है अपना लास्ट फोर्थ नेक डिज़ाइन। इसके लिए भी मैंने वैसे ही पेपर लिया और इसे इस तरह से बराबर फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड कर लेने के बाद हमने जो इसकी लेंथ और विड्थ ली है वो हमने 6/3 इंचज़ ली है। आपको आपका जो गले का जो यानी जो मेजरमेंट होगी आप उसी हिसाब से लीजिएगा। ये मैंने अपने नॉर्मल गले के हिसाब से मेजरमेंट ली है। तो अगर आपकी लेंथ छोटी या बड़ी है तो वो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने करना ये है कि नीचे से जो लेंथ लेंगी वो आप 2 इंची ही लेंगे। आप जो लेंथ अगर बढ़ाएंगी तो वो आप ऊपर से लेंथ को लॉन्ग कर सकती हैं। तो यहाँ नीचे से मैंने 2 इंचज़ का मार्क कर नेक की जो दो हिस्सों में सेपरेट कर दिया है। ऊपर वाले हिस्से पे हमने अपना नॉर्मली राउंड नेक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। और अब हमने करना ये है कि नीचे वाली साइड के लिए हमने एक मेथड फॉलो करना है। उसके लिए हमें जो साइज़ चाहिए, तो हमारा जो एक्स्ट्रा पेपर था उसकी जो हमने उसमें से यूज़ बना रहे हैं, उसके लिए हमने जो लेंथ ली वो 2 इंचज़ की ली और जो विड्थ ली है वो हम लेंगे 1.25 इंचज़ की। तो हमने जो 1.25 इंचज़ की चौड़ाई लेकर हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया और लेंथ हमने 2 इंचज़ की ली है। अब हमने करना ये है कि इसको हमने ऊपर वाली साइड से इस तरह बिल्कुल सीधा वी स्टाइल में नीचे लेकर आना है। और यहाँ से हमने हार्टली शेप की तरह राउंड नेक देके और नीचे की तरफ छोटा सा गोल नेक ड्रॉ कर लेना है। ये हमारी जब ड्रॉ बन जाए तो हमने इसी पे अपनी इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने बहुत ही इजीली करनी है, क्योंकि ये साइज़ बहुत छोटा सा है। जल्दबाजी करने से इसकी साइज़ शेप ख़राब हो जाएगी। तो अब हमने ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्टली कट गया है। हमारा नीचे से थोड़ा सा मुझे राउंड शेप में फ़ील हो रहा है, तो मैं इसकी कटिंग की सेटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने परफेक्टली ड्रॉ रेडी कर ली है। अब हमने करना ये है कि जो हम इसको हमने फ़ोल्ड करना है और नीचे वाली साइड पर हाफ़ में रख कर इसकी हाफ़ ही ड्रॉ मार्जिन करनी है। इसको हमने सेम साइज़ में ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ करने के बाद हमने जो बाहर की शेप लेनी है वो भी हमने 1 इंचज़ की लेकर, जैसे सेम हमने अंदर का बनाया ऐसे एज इट इज़ आप बाहर का भी ड्रॉ कर सकते हैं। नीचे से आप चाहें तो सिंपली राउंड लुक दे दें, क्योंकि गला नेक ताकि हमारे कटिंग में और उसको बनाते वक्त ईजी रहे।
तो इसी तरह से कर लेने के बाद पहले हमने सेम मेथड पहले वाली की मेथड की तरह हमने बाहर के हिस्से की कटिंग की और हमने अंदर वाले हिस्से की कटिंग करनी है। तो हमने पहले गला नेक आप चाहें तो ऊपर से कटिंग स्टार्ट किया, नीचे से। मेरा जो मैं कटिंग करती हूँ मुझे नीचे से काटना इजी महसूस होता है, तो मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोगों को ऊपर से काटना इजी लगे तो आप जिस तरह चाहें, आपको आसान लगे, आप उसी तरह कटिंग कीजिएगा। ये देखिए हमारा 4th नेक कटिंग होकर भी रेडी हो गया है। तो ये देखिए इसकी शेप और इसकी राउंड नेक बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक सी है। ये हमारे नॉर्मली नेक डिज़ाइन है। अगर आप इसे चाहें बॉड लुक में बनाना चाहती हैं तो आप इसकी जो लेंथ की मेजरमेंट है वो आप थोड़ी सी शॉर्ट कर लें बकाया आपने, और जो चौड़ाई है वो उसे आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी, यानी जो आपने लेंथ ली है वो 6 इंचज़ के बजाय आप इसे 5 इंचज़ में ले सकती हैं, और जो आपने इसकी 3 इंचज़ की विड्थ ली है उसे आप 4 इंचज़ में ले सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।